सबसे बेहतरीन हिस्ट्री जो इस्लाम की लिखी है, वो मुरतब जो की है वो रोमन अंपायर्स ने की थी। मैं अपनी कौम के बच्चों को ये बात जरूर समझाऊं, वीडियो कैमरे की मौजूदगी में समझाऊं, इसलिए कि मुसलमानों ने अपनी तारीख मुरतब करना भूल गए थे। ये लश्कर बना रहे थे, ये जगीरों पे कब्जे कर रहे थे, ये सर काट रहे थे, ये खोपड़ियों के मीनार बना रहे थे। हाँ हाँ, ये अपने मशागल में मशगूल थे। इनके कुतुब खाने जल गए। दरियाए दजला की पानी की रंगत स्याह हो गई थी मुसलमानों की तारीखों की स्याही की वजह से। ईसाइयों ने मुसलमानों की तारीख मुरतब की। आज भी हॉलैंड में एक शहर है डिक्स, जहां पे पहला प्रेस लगा था जिन्होंने इस्लाम की हिस्ट्री को रिसाइकल किया, इस्लाम की तारीख को दोबारा शाया किया। ईसाइयों ने पूछा कि हम मुसलमानों की तारीख क्यों बना रहे हैं। उनके बड़ों ने कहा ये इस वक्त दुनिया फतह करने में मसरूफ है, ये अपने आबाओ अजदाद की तारीख भूल गए। एक वक्त आएगा ये हमसे ये तारीख मांगेंगे, फिर हम सोने के उस बेच के देंगे। ऐसा ही हुआ। सब जितनी भी आज हम इस्लामिक हिस्ट्री पढ़ते हैं वो सारी हम रोमन अंपायर से ले रहे हैं। उनकी आज भी किताबें उनकी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में, फॉल ऑफ द रोमन अंपायर्स, ये पढ़ी हुई, आप इसको उठा के देखें, आपको असल इस्लाम की हिस्ट्री का पता चले। उन्होंने इस्लाम की पहली दावत बड़ी अच्छी लिखी हुई है, रोमन अंपायर्स ने बड़ी अच्छी लिखी है। मुझे मुसलमानों की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा वो हिस्ट्री पसंद है जो उसने बगैर तासुब के लिखी थी। उसे कोई ईसाई को क्या था, उसे कोई बात से बचाने का लालच था, उसे क्या था? मुसलमानों ने तारीख लिखवाई दरबारों में बिठा के अपने मौरखों को। हाँ, यूं अशरफियां तोल तोल के दी गई। रसूल और खानदान रसूल के जितने नाम मिटा सकते हो मिटाओ, हमारे बड़ों के नाम लिखो, ये नाम मिटा लो। मैं बच्चों को ये बातें जरूर बताना चाहता हूं, कोई तो हो जो मिंबर से ये बातें बताए। वो हिस्ट्री रोक दी गई, नई हिस्ट्री शाया की गई, उसमें मर्जी के नाम लिखे गए। जल्दी जल्दी वो हिस्ट्री बना रहे थे कि जल्दी जल्दी ये तारीख लोगों तक पहुंचे। क्योंकि देखिए, तारीख ना शिया होती ना सुन्नी होती। तारीख की एतबार यही है, जिस तरह आज अखबार है, हम तक खबर पहुंचाती, उस खबर में कितनी सदाकत है, कितना झूठ है, ये पढ़ने वाले को नहीं पता। ठीक है, खबर हम तक पहुंच गई। बिल्कुल इस ऐसे ही हिस्ट्री ने किया। मुसलमान दूसरे जो पूरी दुनिया में मुसलमान थे, जो कलमा गो थे, उन्हें क्या पता था मदीने में क्या हो रहा है। अब उन तक खबर पहुंचानी थी। झूठी हदीसें, झूठी रवायतें, गलत रावी, ऐसी ऐसी गलती तारीख में, बल्कि मैं तो यूं लफ्ज कहता हूं, मुसलमानों ने ऐसी ऐसी बोंगी मारी है कि आज अकल हैरान है कि 5,500 हदीस अबू हुरैरा से ले ली, और यह भी पता नहीं किया कि उसने कलमा ही जंगे खैबर के बाद पढ़ा है। और जिस सहाबी से ये रवायत लेके फिर रहे हैं ना, जिस सहाबी से ये रवायत लेके फिर रहे हैं कि जनाब हजरत रिसालत इमाम ने आखिरी वक्त में जनाब अबू तालिब के कान में कहा कि चाचा कलमा पढ़ ले, तो उन्होंने कहा कि नहीं, मैं अपने बाप दादा का मजहब नहीं छोड़ सकता। ये एक रवायत है जिसको लेकर ये पूरा ढंडोरा पीट रहे हैं। वो रवायत की अब्दुल्ला इब्ने अब्बास से। मेरे सामने बैठ के एज का कैलकुलेशन किया जाए तो अब्दुल्ला इब्ने अब्बास तो उस वक्त पैदा ही नहीं हुए थे। जिस सहाबी से तुम रवायत ले रहे हो वो दुनिया में आया ही नहीं। अच्छा, दूसरी मुसलमानों तुमसे पूछने वाला बंदा बात ही कोई नहीं कि जो कान में नबी ने कही थी वो तुमने सुन ली, जो गदीर में मजमे में कही थी वो तुमने तो बात कान वाली बात सबको याद है, गदीर वाली भूल। ये वजह है कि ये जो मुसलमानों ने फिर अपनी तारीख लिखी सारी गलत थी। अब जब आज के दौर के ईसाई ने पढ़ी है इस्लाम, तो उसने कुरान की तफसीर नहीं पढ़ी, उसने पहले मुसलमानों की तारीख पढ़ी। जो ही उसने हिस्ट्री पढ़ी उसे इस्लाम से नफरत हो गई।
उसने कहा ये है इस्लाम, गर्दनें काटना, लहू बहाना, मुल्क फतह करने के लिए गरीबों की जगीरों पे कब्जा करना, मैं नहीं मुसलमान होगा। ये वजह है कि इस्लाम नहीं फैला, कि इस्लाम कुरान सामने नहीं गया, अहले बैत का किरदार सामने नहीं किया। मैं जुमला बदलता हूं, लोगों ने बादशाहों के किरदार को इस्लाम समझा, जबकि बादशाहों का किरदार इस्लाम नहीं। यही वजह थी जब ये हिस्ट्री सामने आई, ईसाइयों को नफरत हो गई, यहूदियों को नफरत हो गई। उसने कहा जी हम तो कलमा नहीं पढ़ेंगे, ये तो बड़ा खतरनाक दीन है। मुसलमान दहशतगर्द बन गया, जो दाढ़ी दीन की अलामत थी वो दहशतगर्द की पहचान है। यही वजह है कि इकबाल ने दाढ़ी नहीं रखी थी। और जितना फरंगी ने, जितना अंग्रेज ने इकबाल पढ़ा है ना, उसे इतने हमारे मुफस्सरीन के नाम नहीं आते, उन्हें इकबाल याद है। वो कहते हाँ बाकी तुम सब छोड़ो, लेकिन तुम्हें एक स्कॉलर था जिसका नाम इकबाल था। इकबाल से पूछा था किसी मौलवी ने, तू दाढ़ी क्यों नहीं रखता? उसने कहा मेरे अंदर दाढ़ी है। बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था इकबाल ने। उसने कहा था दाढ़ी में इस्लाम नहीं, इस्लाम में दाढ़ी है। मेरा मकसद यह है कि इतनी नफरत पैदा कर दी गई है, अगर मैं भी दाढ़ी रख के सर पे पगड़ी बांध के बैठ जाऊंगा, ये मेरे करीब भी नहीं आएंगे। उसने रवज तब्दील कर ली, उसने तरीका तब्दील कर दिया। वरना मुसलमानों की तारीख तो लहू से भरी पड़ी है। ऐसी ऐसी तारीख है, मैं आपके सामने पढ़ूं, वल्लाह बा हुसैन आप कानों पे हाथ रख के मजमे से निकल जाए कि इतना गंदा किरदार था मुसलमान के बादशाहों का, ऐसा गलीज किरदार था मुसलमान बादशाहों का। तो जहां तारीख भरी गंद से पड़ी है, तुम उसमें से अबू तालिब का ईमान देख रहे हो, जो तुमने अपने तनख्वाहदार बंदों से लिखवाई है, उसमें से ढूंढ रहे। अबू तालिब ढूंढ रहे तो कुरान से ढूंढ। कई साल हो गए मुझे मिंबर पे अपील करते हो, आज मैं फिर कह रहा हूं, सब कुछ छोड़, मुझे बताइए जो कुरान में सूरह आले इमरान है, ये किसके लिए आई है? इससे मुराद इमरान तो अली का बाप है, तो जिसकी आल के लिए अल्लाह पूरी सूरत भेज रहा हो। मैं बड़ी सादा सी दलील लेता हूं, गांव की औरत उस बर्तन में दूध नहीं रखती जो बर्तन पाक ना हो। उसे पूछोगे तू किसी और बर्तन में दूध क्यों रखती है? उसने कहा ना दूध रब का नूर होता है, नूर पाक बर्तनों में रखता है। गांव की औरत को पता है कि रब का नूर किस बर्तन में रखना है, अल्लाह को पता ही नहीं था मैंने नबी किस गोद में उतारा। ऐसे दलाइल हैं कि तुम्हारे दांतों को पसीना आ जाए अबू तालिब के फजाइल और अबू तालिब के एहसानात पे। दो जानू थे अबू तालिब के, एक पे मुस्तफ़ा बैठता था, एक पे मुल्तान। और ये भी मैं हकीकत आज मुल्तान में खोल के जाऊं, एक चोरी हुआ एक चीज चोरी हुई है सैयदों के घर से, मैं बरामदगी याद करवा देता हूं। मैं बरामदगी करवाऊंगा तो आप फौरन तायद करेंगे वाकयातन ये चीज चोरी हुई थी। पूरे मुल्क में आप नजामत के फराइज सर अंजाम देते हैं, आप मिंबर पे बैठ के ज़ाकिरीन को सुनते हैं। पहली मैं बरामदगी पढ़ने लगा। बहुत मुद्दत पहले सैयदों के घर से एक चीज चोरी हुई थी, वो किसी और के सिर पे सजा दी गई थी, मैं वो पढ़ने लगा। मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, अभी तो मैं आपको सस्पेंस में रखूंगा। जाकर कहते होते ना टीप का बंद बाद में जो आखिरी शेप होता है, तो मैं भी वो बाद में रखूंगा। बरामदगी मैं करवा देता हूं जी। जब रिसालत माप क्योंकि नूर थे और मौला अमीर अल मोमिनीन रिसालत माप एक, ये नूर मुख्तलिफ असलाब में रहा, मुख्तलिफ सुल्बों में रहा। जिस नबी की गोद में होता था उसकी पेशानी में नहीं होता था,
जिसकी पेशानी में होता था उसकी गोद में नहीं होता था। मसलन हजरत इब्राहीम के सुल में जब नूर पहुंचा तो अब हजरत इब्राहीम की पेशानी में है। जो ही हजरत इस्माइल दुनिया में आए, अब ये पेशानी से निकल के इस्माइल की पेशानी में आ गया। अब इब्राहीम की गोद में है, पेशानी में नहीं। हर नबी की या पेशानी में होता था या गोद में होता था, या पेशानी में होता था या गोद में होता था। मक्के का शहर था, दरवाजा खुला है अबू तालिब का। अबू तालिब घर से बाहर निकले हैं, सामने से आए एक बंदे देखेगा, अस्सलाम वालेकुम या ज़ुन्नुरैन, ए दो नूरों वाले तुझ पे मेरा सलाम। तो दो नूर कौन से थे? गोद में मोहम्मद का नूर था, पेशानी में अली का नूर। ये ज़ुन्नुरैन अली के बाप का लक़ब। अमीर अल मोमिनीन के बाप का लक़ब था ज़ुन्नुरैन। हज़रत अबू तालिब रज़ी अल्लाह नहीं, हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम। इस पे मुसल्ले पे मुसलमान दरूद पढ़ते हैं। कौन सा मैं क्या खोलूं? हज़रत अबू तालिब का इल्म खोलूं, हज़रत अबू तालिब का इरफान खोलूं, हज़रत अबू तालिब की शुजाअत पे बात करूं। हज़रत अबू तालिब का इल्म ढूंढना हो तो सिर्फ दीवाने अबू तालिब पढ़ के देख लो। ये जो आज तक हम तक ये शायरी में आले मोहम्मद की सिफ्त पहुंची है, ये सबसे पहले हज़रत अबू तालिब ने शुरू की थी। मैंने इमाम से पूछा था कि आप हाशमियों में से जो भी इमाम मिंबर पे आता है वो इतना फसीह बली खुतबा कैसे देता है? इमाम ने फरमाया इसलिए कि हम अपने बचपन में बच्चों को दीवाने अबू तालिब पढ़ा देते हैं। मैं जुमला बताने लगा और मुल्तान में मुझे एक बंदा चाहिए जो जुमले की कदर करे। दीवाने अबू तालिब के बेटे को नहजुल बलागा कहते हैं, मौला हुसैन इज़्ज़त। मैं इससे ज्यादा दीवाने अबू तालिब पे बात नहीं करूंगा, मैंने कोई शेर नहीं पढ़ा। दीवाने अबू तालिब के बेटे का नाम नहजुल बलागा है। ये मैं जुमला बदलूं, नहजुल बलागा के बाप को दीवाने अबू तालिब का। ये असल था दीवाने अबू तालिब का कि अली की जुबान से नहजुल बलागा निकला। जिसका बाप इतना फसीह हो बलीग हो, जिसकी बलागत और फसाहत के किस्से अर्श पे सुने जाते। ये जो मौला अली की कलाई में जोर था, ये जो अली की तलवार में ताकत थी, मैं वो ताकत भी बता देता हूँ। किताबों में लिखा है कि रिसाल जमा बचपन है और घर वापस नहीं आए। गुलाम ने आकर हज़रत अबू तालिब को इतला दी कि मुस्तफ़ा घर नहीं आए, अब्दुल्ला का बेटा घर नहीं आया। हज़रत अबू तालिब उठे, घर में गए। किताब मोतबर किताबों ये रवायत लिखी। हज़रत अबू तालिब ने अपने घर का संदूक खोला, 17 नए खंजर निकाले, नए खंजर बिल्कुल नए निकाल के अपने 17 गुलामों को बुलाया। उन्होंने कहा खंजर अपनी अबाओं के नीचे छुपाओ। उन्होंने खंजर अपनी अपनी अबाओं के नीचे छुपाया। हज़रत अबू तालिब के चेहरे के तेवर आज बदले हुए थे। खुद अपनी तलवार हाशम वाली निकाली। न्याम ने, वरना अरब के लोग अबा के अंदर तलवार को रखते थे, मैदान जंग में जाके अबा को उठाते। उस दिन हज़रत अबू तालिब ने अबा के अंदर नहीं रखी, किताब कहती बाहर लटकाई। अब आज कोई बंदा असलहा अपने अंदर कपड़ों में छुपा के जा रहा है, लेकिन अगर वो हाथ में पकड़ के जा रहा है तो आप समझ जाएंगे कि किस पे हमला करने जा रहा है। अब हजरत अबू तालिब ये जो बाहर रखी है ना, ये इस बात की अलामत है कि मैं लड़ने के लिए जा रहा हूं। हजरत अबू तालिब चले, जो किताब के जुमले हैं ना कि आज मक्के में यूं गलियों में जलजले की कैफियत, आवाज जमीन पे खत कर रही थी। वहां पे आए जहां खाना काबा के करीब 17 सरदार बैठे हुए थे, जो पूरे मक्के के सरदार थे।
हजरत अबू तालिब ने एक एक सरदार के पीछे एक एक गुलाम को खड़ा कर दिया। एक एक तकिए पे बैठा हुआ सरदार और पीछे एक एक गुलाम। खुद हजरत अबू तालिब बिजली की सी तेजी से करीब से गुजर गए। सरदारों ने जल्दी से तकियों की टेक छोड़ी। क्या हुआ है आज? तलवार भी बाहर, आंखों में सुर्खी, जुल्फे हवा में, तेवर क्या है अबू तालिब के? क्या होने जा रहा है? हजरत अबू तालिब पहाड़ी के पीछे गए। रिसाल से वहां बैठे हुए अल्लाह की इबादत में मसरूफ थे। उठाया रसूल को, कांधे पे बिठाया। अब जो वापस आए, अब चेहरे पे इत्मीनान, अब आंखों की कशिश ही और, अब चेहरे की रौनक ही और। वो सरदारों ने जाते हुए हजरत अबू तालिब से तो नहीं पूछा, जब वापस गुजरे उन्होंने कहा रुकिए अबू तालिब। जाते हुए अंदाज और, आते हुए और। ये है बहादुरी अबू तालिब की। जब पता चल गया था कि नबी मिल गए हैं तो हजरत अबू तालिब को राज खोलना नहीं चाहिए था, लेकिन हजरत अबू तालिब ने फिर भी खोला। हजरत अबू तालिब ने अपने गुलामों से कहा अबाएं हटाओ, उन्हें बाहर। फरमाया अपने खंजर दिखाओ इन्हें। उन्होंने 17 चमकते हुए खंजर दिखाए। मक्के के सरदार का अबू तालिब ये तू क्या करने वाला था? फरमाया अगर मुझे पहाड़ के पीछे से मोहम्मद ना मिलता तो मैं गुलामों को कह के गया था मेरे आने का इंतजार ना करना, इनकी गर्दनें काट देना। मेरे पहाड़ से निकलने का इंतजार ना करना, मेरे यहां पहुंचने से पहले इनकी गर्दनें कटी हुई हूं। ये पूरे मक्के के साथ 17 सरदार थे, पूरे मक्के के साथ हजरत अबू तालिब का पूरा रोब था। हजरत अबू तालिब का मैं बता के जा रहा हूं, जब तक इसे अमान है तब तक तुम्हें अमान है। एक दिन भी मेरे मुस्तफा को कुछ हुआ, मैं मक्के, ये हजरत अबू तालिब के जुमले हैं, मैं एक लफ्ज भी नहीं बदला, मैं मक्के की गलियों को खून की नदियों में बदल दूंगा। खतरे के बिस्तर पे अपना बेटा उठा कर रसूल को सुना, मेरा कत्ल हो जाए, उसकी अमानत में खयानत हो। चचा बेटा भतीजे पे कुर्बान नहीं करता, अकीदे पे कुर्बान करता। यूं चलते हुए एक दिन रिसालत में आप आए हैं। रिसालत में आपके पेशानी पे एक जख्म था, सिर्फ एक जख्म देखा है अबू तालिब ने। वहां गए जहां पे अमीर अल मोमिनीन लेटे थे, अली को बाजू से पकड़ के उठा के खड़ा किया। हज़रत अबू तालिब को ये जुमला आज भी तारीख के माथे पे झूमर बन के चमक रहा है। हज़रत अबू तालिब ने मौला अली की तरफ देख के यूं रिसालत में आपकी तरफ देखा, अगर उसने जख्मी होना था तेरे मांगने का फायदा क्या है? आज के बाद जहां ये जाएगा पीछे तू होगा। यही वजह है कि अगले दिन जब रसूल मक्के की गली में तबलीग के लिए गए तो आगे आगे मोहम्मद और रसूल अल्लाह, पीछे पीछे अली वलीउल्लाह। काफिर चाहते थे अली पे हमला करें ताकि मोहम्मद पे हमला हो सके। ये काफिरों की शुरू से आदत है, वो कहते अली वलीउल्लाह हटाओ ताकि मोहम्मद पे हमला कर सके। मुस्तफा के साथ अली को बर्दाश्त नहीं करते। समय साथ चलना, बिल्कुल पीछे पीछे चलना, खबरदार मेरे मोहम्मद के जिस्म पे एक जख्म भी। यह अली का बाप, क्या क्या शुजात सुनाए तुम्हें अली के बाप की, क्या क्या इल्म सुनाए तुम्हें अली के बाप, जो इस्लाम आने से पहले इस्लाम के लिए जमीन जरखेज कर रहा था। हर बच्चा तेरा दीन पे गालिब निकला, बड़ी मुश्किल तेरा असगर अबू तालिब निकला। बस वक्त तमाम हो गया। इंशाअल्लाह अगली किसी मजलिस पे बेहतर तरीके से आपके सामने मुकम्मल, बस ठीक है, बादशाह का ईमान पढ़ेंगे, बादशाह का एहसान पढ़ेंगे, बादशाह की अजमत पढ़ेंगे। जंगलों में गई तो अबू तालिब की बेटियां,
कत्ल हुए तो अबू तालिब के बेटे, चादर मांगती रही तो अबू तालिब के बेटे। उस अबू तालिब का ईमान टूट गया जिसकी पोती यजीद के दरबार में खुतबा देती है। ये जुमले कह रही थी कि मैं उस खानदान से हूं जिसमें अल्लाह फख्र करता है। यह कमरा जब हो गई, ये महीना अपनी अवाइल में, अपनी इब्तदा में बड़ी खुशियों की रातें लाया, लेकिन जब इसकी 15 आएगी फिर इसमें अली की उस बेटी का दुख है। अगर मुझसे कोई बंदा कहे कि तू 1 घंटा ना पढ़, 30 सेकंड में हमें फातिहा शाम सुना, तो फिर इज्जत सुनने वाले चेहरे मिंबर पे सामने बैठे हुए मैं 30 सेकंड में तुम्हें आलिया सुनाऊं। मदीने से चली तो बतूल, मक्के में आई तो जानशीन रसूल, करबला में 8 दिन हसन बनी रही, शाम गरीबा की रात अब्बास बनी, 11 मुहर्रम को फिर अली बन गई, फिर करबल से कूफा, फिर कूफा से शाम, फिर शाम के बाजार 72 बाजार, 144 गलियां, 288 मोड़, 9 बार शराबी के दरबार में पेशी, पूरा 1 साल बगैर छत वाला जिंदान, शाम से रिहा होके फिर मदीने, मदीने से कैद होके फिर शाम, 6666 मील नंगे पांव नंगे सर सफर करके 15 रजब को शाम की पहाड़ी पे आके रो के कहती मेरे अल्लाह अब ज़ैनब थक गई। मेरे अल्लाह तेरा दीन बच गया, मुझे मां कहने वाला कोई नहीं बचा। मेरे अल्लाह अब मैं थक गई। बात सुन, मेरा मौला तुम्हें शाम ले जाए, बीबी के शहर में आसानी हो, जो सैयदा के हरम की हिफाजत कर रहे हैं, शहजादी उनकी हिफाजत करे। आज भी शाम जाओ, शाम के हर मोड़ पे अली की बेटियों का इस्तकबाल शाम वालों ने पत्थरों से किया था ना। मेरा मौला तुम्हें शाम ले जाए, एयरपोर्ट पे उतरो, बस स्टॉप पे जाओ, रेलवे स्टेशन पे जाओ, बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम टैक्सियों वाले गाड़ियों वाले एक ही आवाज दे रहे, सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब। है कोई अली की बेटी के सलाम के लिए जाने वाला? अगली सदर मैंने तुम्हारे डर से रोक दी थी। जिस शहर में बागी की बहन कहा जा रहा था, आज वहां सैयदा बीबी के शहर का नाम ज़ैनबिया, अपनी नगरी में है। 28 रजब को अब्दुल्ला से पूछा था, अब्दुल्ला सारी जिंदगी मैंने दिलचस्पी नहीं ली, मुझे बता तो सही तेरी किस किस मुल्क में जागीर है? अब्दुल्ला की आवाज आई, अली की बेटी मेरी यमन में जागीर, मेरी इराक में जागीर, मेरी मिस्र में जागीर। बीबी सुनना चाहती थी कुछ और। अब्दुल्ला की आवाज आई, मेरी शाम में जागीर, रोकदी शाम वाली जागीर मुझे दे दे। हो सकता है मुझे शाम में अपना घर बनाना पड़े। आज भी तुम शाम जाओ, जब बीबी के शहर में दाखिल हो ना, छोटा सा शहर है बीबी का, जो ही आप एयरपोर्ट से जब बीबी के हरम की तरफ जाएंगे, जब बीबी का शहर शुरू होता है तो बाहर एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा हुआ है। उस बोर्ड पे जो अरबी इबारत लिखी उसका तर्जमा पढ़ूं
तुम्हारी हर आंख से आंसू निकले। उस बोर्ड पे लिखा होता है, ए हुसैन के जवारो, ए अली के शियो, ज़ैनब तुम्हें खुशामदीद कहती है। आओ मेरे बापे के शियो, तुम्हें अली की बेटी खुशामदीद है। सर पे कुरान रख के बताओ, मुसलमानों ने भी अली की बेटी कैसे इस्तकबाल किया? जैसे बीबी आज अपने जवारों का इस्तकबाल। चंद साल से शाम के हालात की वजह से चेहलम का रश करबला चला गया, वरना चेहलम का मरकजी जमा होता था बीबी के पास, क्योंकि भाइयों के पुरसे बहनों को दिए जाते। पिछले दिनों एक 16 बहनों के भाइयों के पुरसे दिए जाते हैं। आज भी शाम में भाइयों का पुरसा ले रही है। पिछले दिनों शाम में एक मुजाहिद, बड़ा खूबसूरत नौजवान था, छोटी सी उसकी उम्र थी, 20 नहीं तो 21 साल होगी। वो बीबी के हरम की हिफाजत करता हुआ शहीद हुआ। जब उसको गोलियां लग गई ना, उसकी मैयत उठाने के लिए उसकी जेब में कागज का टुकड़ा निकला। उस कागज के टुकड़े ने पूरी दुनिया में हलचल बर्पा कर दी। छोटा सा कागज का टुकड़ा था, उसमें उसके सीने के लहू के छींटे थे। जब उन्होंने कागज निकाला तो उसमें जो जुमला लिखा था, घरों तक नहीं कफन तक मातम करोगे, उसमें लिखा था, मौला गाजी मुझे माफ करना, मैं तेरी बहन की हिफाजत न कर सका। मौला गाजी मुझे माफ कर दे, मेरी बड़ी ख्वाहिश थी। मैं तेरी बहन की हिफाजत न कर सका। हौसला हौसला हौसला। मैं बाजार नहीं पढ़ूंगा, बाजार पढ़ूं या मैं मर जाऊं या मजमे में से कोई मर जाए। मकसद आंसू है ना, जो आयो तुम्हें तड़पाना मकसद नहीं, रुलाना मकसद। रश होता था बीबी के पास। भाईजान जब बीबी के पास रश होता था ना, मुजम्मल भाईजान, तो शहजादी के जो अरबाइन की रात है ना, जो मरकजी चेहलम की रात, उसमें पूरी दुनिया के मातमी जो है ना, वो बीबी के हरम के मरकजी दरवाजे पे इकट्ठे होते थे। ये चेहलम की रात का पहला पुरसा था, जो पहला पुरसा अरब देते थे। अरब नौजवान यमन के, मिस्र के, इराक के, कुवैत के, ये सारे मुख्तलिफ मातमी दस्ते जो हैं, वो चेहलम की मरकजी रात पहला खून का सलाम ये अरबी देते थे। इन अरबों का मातम देखने के लिए पूरी दुनिया के जितने मातमी वहां थे ना जी, वो चेहलम की रात बीबी के हरम के मरकजी दरवाजे पे आते। वो देखते थे कि ये कैसे नौजवान पुरसा देते। जब वो नौजवान आते थे, उनकी हालत क्या होती थी? उन्होंने कफन पहने होते, खूबसूरत नौजवान, यूं लंबी लंबी लाइनें, कोई पता नहीं कौन किस मुल्क का। उनके हाथों में, दोनों हाथों में तलवारें थी। अब इन्होंने बीबी को कमाजनी के साथ सर के लहू का सलाम करना होता। ये बीबी के हरम के मरकजी दरवाजे पे आके खड़े हो जाते। दुनिया के मातमी चारों तरफ खड़े होकर इनका मातम देखने के लिए खड़े होते। चेहलम की रात होती है, ये बीबी के हरम के यूं गुंबद को देख रहे होते, रो रहे होते, कुछ नहीं पढ़ते, पहले सिर्फ खड़े होकर रोते रहते। थोड़ी देर बाद इनके नौजवान जो नोहा पढ़ते हैं,
मैं आखिरी सतर पढ़ूंगा, इसके बाद ना मुझसे पढ़ा जाएगा ना तुमसे सुना जाएगा। इनके नौजवान नोहा पढ़ते हैं। नोहा पढ़ते पढ़ते उनके दरमियान में एक बुजुर्ग कानों पे हाथ रख के यूं मुंह आसमान की तरफ करके एक शेर पढ़ता है। जो ही वो शेर पढ़ता, वो नौजवान सर पे तलवारें मारनी शुरू कर देते। यूं बीबी के हरम के बाहर ऐसे खून जैसे नदियां बह रही हैं, ऐसे लगता है जैसे बीबी के हरम के मीनार हिल रहे हैं, ऐसे लगता जैसे शाम में ज़लज़ला आ गया है। जो जहां खड़ा होता था वहीं दीवार पे टकरे मारने शुरू कर देता था। मैंने एक तालिब इल्म से पूछा था, मुझे बता तो सही इसने शेर में पढ़ा क्या है? उसने कहा आज भी वही शेर पढ़ के बीबी को गुस्सा दिया जाता है। जब अली की बेटी शाम के बाजार में आई थी, जब बीबी का पहला कदम शाम के बाजार में आया था, तो शाम वालों ने ये शेर पढ़ के बीबी का इस्तकबाल किया था। आज उस शेर को याद करके बीबी को गुस्सा दिया जाता है। मैंने कहा मुझे शेर का तर्जुमा सुना, कोई सैयद बैठा, मुझे माफ कर देना। उसमें जब बीबी का पहला कदम शाम के बाजार में आया, 3000 कुत्ता हाथों